सर्वांना नमस्कार। फक्त शिक्षण या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सगळ्यांचे स्वागत। मित्रांनो, इयत्ता 10वी प्रथम सत्र परीक्षेची 10वीची हिंदी विषयाची कृतीपत्रिका म्हणजेच प्रश्नपत्रिका संपूर्ण उत्तरासह या व्हिडिओमध्ये देणार आहोत। तत्पूर्वी माझी आपणास नम्र विनंती आहे की माझ्या फक्त शिक्षण यूट्यूब चॅनलला जर सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब करा, नोटिफिकेशन ऑन करा, म्हणजे माझे नवनवीन व्हिडिओ तुम्हाला सहज मिळत जातील। चला तर मित्रांनो, आपण प्रत्यक्षात बघूया प्रश्नपत्रिका। अर्थात ही प्रश्नपत्रिका एक नमुना प्रश्नपत्रिका आहे। विभाग 1 गद्य। प्रश्न पहला अ, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। यहाँ गद्यांश दिया है, वो पठित गद्यांश है। यह पढ़कर नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आकृति पूर्ण कीजिए। लेखक की टांगों की स्थिति, इसमें आंसर है ये। एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटकी रही थी, ये उसका उत्तर है। लेखक की दृष्टि से घटना और दुर्घटना, तो लेखक के दृष्टि से घटना याना टांग टूटना और दुर्घटना याना सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना। तीसरा प्रश्न है 2 अंक के लिए, तालिका पूर्ण कीजिए। लेखक द्वारा पूछे गए प्रश्न के सवाल। आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं है। ये प्रश्न इस पर। और चौथा प्रश्न जो है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इस विषय पर आपने विचार लिखिए, अपना स्वमत लिखना है। आप जो लिखेंगे वो सही होगा। हमेशा कोई भी काम करने से पहले हमें उसकी अच्छी से जांच कर लेनी चाहिए और उसके बाद ही उस काम में आगे बढ़ना चाहिए। इसके साथ ही हमें अपने जीवन में कोई भी फैसला लेने से पहले शांति से सोच लेना चाहिए, तभी हम दुर्घटना से दूर रह सकते हैं। अगर सावधानी नहीं बरती तो दुर्घटना होना जायज़ है। आप सभी जानते होंगे कि पूरी दुनिया में जैसे कि अब हम सड़क पर निकलते हैं, प्रत्येक रोड के सामने एक बैनर लगा रहता है जिस पर लिखा होता है प्लीज़ हॉर्न यहाँ पर मोड़ है। ऐसे कितने टिप्स लिखे रहते हैं। यह हमारे लिए बल्कि सभी उन वाहनों के चलाने वालों के लिए है जो चलाते समय अपनी बहादुरी दिखाते हैं, जबकि बहादुरी दिखाते समय कुछ हो जाए तो दूसरे को अंजाम देते हैं। इसलिए हमें वाहन चलाते समय ध्यानपूर्वक चलना चाहिए और दूसरों को भी इसे किसी से सबक सीखना चाहिए। इसलिए वाहन चलाते समय हमें अपने आप पर और वाहन पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, नियंत्रण रखना चाहिए। ये हुआ जो पठित गद्य विभाग में ये जो पठित गद्यांश था, ये गद्यांश। आगे दूसरा गद्यांश है, इसमें निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। ये गद्यांश है। प्रश्न है सांजाल पूर्ण कीजिए। गद्यांश में आए पात्र, इस गद्यांश में कौन से पात्र आए हैं वो पात्र हमें लिखने हैं। तो इसमें आए हैं गद्यांश में उमा, गोप्रसाद, शंकर और राम स्वरूप। उमा, गोप्रसाद, शंकर और राम स्वरूप, ये इसमें पात्र आए हैं। बाद में कारण लिखिए। गोपाल प्रसाद का राम स्वरूप पर गुस्सा होना, उमा का तेज आवाज में बोलना, ये कारण लिखने हैं। गोपाल प्रसाद का राम स्वरूप पर गुस्सा क्यों हुआ था? क्योंकि राम स्वरूप ने उसके साथ दगा दिया था। उमा का तेज आवाज में बोलना, क्योंकि नाप तोल करके उमा की बेइज्जती की जा रही थी। गद्यांश में आई हुई 2 समानार्थी शब्दों की जोड़ियां ढूंढकर लिखिए। गद्यांश में जो आई है वो लिखना है इज्जत याना मान, समानार्थी जोड़ी बेटा याना पुत्र। लड़कियों की शिक्षा में संबंधी अपने विचार लिखिए। लड़कियों की शिक्षा से संबंधी अपने विचार लिखना है, सहमत है। ये भी आप जो लिखेंगे वो सही होगा। शिक्षा जीवन जीने का एक अनिवार्य हिस्सा है, चाहे वह लड़का हो या लड़की। शिक्षा व्यक्ति को कौशल्य के साथ नई चीज़ सिखाने और दुनिया के तथ्यों के बारे में जानने में मदद करती है। महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकने में मदद करती है। शिक्षा महिलाओं के भेदभाव को रोकने में भी मदद करती है और शिक्षा महिलाओं को महिलाओं के तरीके को चुनने का अधिकार देती है।
जिस पर वह आगे बढ़ती है। शिक्षा महिलाओं को उनके काम में अधिक उत्पादन देने में मदद करती है। एक शिक्षित महिला में कौशल्य, जानकारी, प्रतिभा और आत्मविश्वास होना है जो उसे एक बेहतर माँ, कर्मचारी और देश का निवासी बनाती है। महिलाएं हमारी आबादी का लगभग आधा हिस्सा है। पुरुष और महिलाएं किसी सिक्के के दो पहलुओं की तरह है और उन्हें देश के विकास में योगदान के लिए समान अवसर की आवश्यकता है। मित्रों, आप अगर इतना जो मैंने लिखा है, अगर इतना नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन आपके मन से थोड़ा कम भी लिख सकते हैं। दूसरा, निम्नलिखित अपठित गद्यांश है। ये जो गद्यांश है अपठित है, म्हणजेच अपठित उत्तर आहे मित्रांनो। उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, मानव समाज में प्रचलित दो अंधविश्वास। गद्यांश, ये गद्यांश में जो आए अंधविश्वास, तो कौन से है दो अंधविश्वास? एक, टूटते तारे को देखना और दूसरा बिल्ली का रास्ता काटना। ये दो अंधविश्वास है। निम्नलिखित कथन पढ़कर केवल सत्य अथवा असत्य लिखिए। अंधविश्वास को कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता। सत्य है, कभी कभी ये अंधविश्वास हानि का कारण बनते हैं। अंधविश्वास हानि का कारण, ये असत्य है। अंधविश्वासों के चंगुल से निकलने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना होगा, ये भी सत्य है। और उपयुक्त गद्यांश अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता, ये भी सत्य है। आगे है, समाज में फैला अंधविश्वास दूर करने संबंधी उपाय लिखिए। इसमें भी अपना सहमत है, आप अपने मन से लिख सकते हैं। समाज में फैला अंधविश्वास दूर करने के लिए हमें एक साथ शिक्षित होना बहुत जरूरी है। जब समाज में लोग शिक्षित होंगे, अंधविश्वास खुद ही दूर हो जाएगा। समाज में फैलते हुए अंधविश्वास को दूर करने के लिए हमें अपनी पुरानी सोच को बदलना चाहिए। पुरानी सोच को खत्म करके नया सोचना चाहिए। पुराने रीति रिवाज, पुरानी प्रथाओं को खत्म करना होगा। लड़कियों के साथ भेदभाव को खत्म करना होगा। आधुनिक तकनीकों को अपनाना चाहिए। सबका शिक्षित होना जरूरी है। शिक्षा मनुष्य को नया तरीका दिखाती है। शिक्षित मनुष्य कभी भी अंधविश्वास में कभी विश्वास नहीं रखती है। शिक्षित मनुष्य हमेशा नई सोच को अपनाकर अपने रास्ते खोजता है। विभाग 2 पद्य, इसमें कविता है। निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, ये कविता है। ये आकृति पूर्ण कीजिए। कविता में प्रयुक्त दो धातुओं के नाम। इस कविता में कौन से दो धातु के नाम आए हैं वो लिखने हैं यहाँ पर। तो मित्रों, इसमें दो धातु के नाम जो आए वो है लोहा और हीरा। लोहा है ना स्वर्ण, इसमें बताया है, और हीरा। आगे, पद्यांश में प्रयुक्त इन शब्दों में सहसंबंध दर्शाने वाले शब्द लिखिए। पद्यांश में इन शब्दों के सहसंबंध दर्शाने वाले शब्द है हिमालय, आंगन, किरण, उपहार, विमल, वाणी, कोमल, कर, ये शब्द है इसमें। उपयुक्त पद्यांश पर आधारित ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्न शब्द हो। सप्तस्वर और सम्राट। तो पहला ऐसा कर सकते हैं, सप्त सिंधु में क्यों उठे और कौन भिक्षु होकर रहते। आगे जाते हैं। उपयुक्त पद्यांश में किन्हीं दो पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो भावार्थ प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमें हिंसा का त्याग करना चाहिए। विजय सिर्फ लोहे के शास्त्रों से प्राप्त नहीं की जा सकती, बल्कि विजय धर्म व अहिंसा के मार्ग पर चलकर भी प्राप्त की जा सकती है। यही वजह है कि पृथ्वी पर अधर्म की पराजय हुई और धर्म की विजय हुई है। कवि के दृष्टि से सम्राट गौतम बुद्ध जैसा अहिंसावादी दयावान सिर्फ भारत भूमि पर ही जन्म लेते हैं, जो राजा होकर भिक्षु के रूप में घर घर जाकर शालीनता, दीनता, दया, करुणा का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ये कविता के दो पंक्तियों का भावार्थ लिख सकते हैं हम। ये लास्ट वाली दो पंक्तियां। ये आगे, निम्नलिखित कविताओं में किसी एक का पद्य विश्लेषण निम्न मुद्दे के आधार पर कीजिए। दो कविता दिए, गजल और दूसरी दिए कृषक गान। तो इसमें छापा लिखा गया है, ये छापा नहीं है, ये गजल कविता है। ये गजल। रचनाकार का नाम मानिक वर्मा। रचना की विधि गजल है ये।
रचना से प्राप्ति का संदेश। हमें प्रशंसा और वाह का लोभ त्याग कर नींव की ईंटों के सामने अच्छे और सुदृढ़ काम करने चाहिए। कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, हमें विचलित हुए बिना डटकर उसका सामना करना चाहिए। हमें मानवीय गुणों को अपनाना चाहिए। हमें मानव मात्र को ईश्वर का अंश समझना चाहिए। हमें प्रत्येक मनुष्य की सहानुभूति रखकर उसके दुख तकलीफ को दूर करने का यथासंभव प्रयास करना चाहिए। ऐसा लिख सकते हैं मित्रों। निम्नलिखित अपठित पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृति कीजिए। अपठित है ये कविता और इस पर प्रश्न उत्तर लिखिए। जिसके पास हाथों का अभाव है ऐसी व्यक्ति विवश नहीं होती और सभी काम कर सकती है। जोड़ियाँ मिलाइए। अटल अभाव में मन मनोबल या ठान लेना इरादा विवश नहीं, अक्षमताएं रोक नहीं सकती। तो ऐसी ये अटल इरादा, अभाव में विवश नहीं, मन ठान लेना, मनोबल अक्षमता रोक नहीं सकती। पूरक पठन। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पूरक पठन है मित्रों ये। पूरक पठन पर प्रश्न पूछे है। लेखक को इन चीज़ों ने खरीदा। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। कुछ दिनों पहले एक कंप्यूटर ने मुझे 40,000 रुपये में खरीदा। यहाँ से ही शुरुआत है ये, और अब हर चीज़ के दर्जनों गुलाम होते हैं, यहाँ तक है ये, और बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो लेखक को इन चीज़ों ने खरीदा। किन चीज़ों ने खरीदा लेखक को? कंप्यूटर और मोटर। आप देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हम चीज़ के गुलाम हो रहे हैं, इस पर अपने विचार लिखिए। 6 मार्क के लिए मित्रों ये तो पूरक पठन 2 मार्क के लिए पहला प्रश्न और 4 मार्क के लिए ये अपने विचार लिखना है। हम चीज़ के गुलाम हो रहे हैं, सही है ये। तो कैसे ये लिखना है? यांत्रिक प्रवाह के बीच जहाँ मानव श्रम बेकार होता जा रहा है, लोग बेकार और बेरोजगार हो जा रहे हैं, हम अपनी ही मशीनों के गुलाम होते जा रहे हैं। मशीनों के युग में हम कठपुतली बन गए हैं और हमारी आंखों के सामने हमारा काम भी मशीन को छीन रहा है और हम लाचार हो गए हैं। विकास की दौड़ में मानव जाति के सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। अपनी लगन और मेहनत के बल पर हमने ऐसे मशीन को आविष्कार किया जिनकी मदद से आज महीनों का काम दिनों में और दिन का काम घंटों में पूरा होता जा रहा है। न तो अधिक मजदूरों की आवश्यकता है और न ही समय की पाबंदी। दिन और रात का फर्क भी मिट गया। दिन हो या रात, जब भी तुम चाहो मशीन चालू कर दो और मशीन अलाउद्दीन के चिराग के जिन्नत की तरह तुम्हारे आदेश का पालन करती चलती जाएगी। मशीन जितनी लंबी होगी, ऊर्जा और डीजल की खपत उतनी ही अधिक होगी। यानी न तो फिजूल की खर्ची है और न ही मजदूरों का कोई झगड़ा है। और ऐसी मशीनों के हम गुलाम होते जा रहे हैं। ऐसी मशीनों के हम गुलाम होते जा रहे हैं। मित्रों, यहाँ तक 40 अंक पूरे हुए। अब विभाग 3 पूरे हो गए। 4 और 5 ये 2 विभाग 40 अंक के लिए। तो इसमें भाषा अभ्यास या ना व्याकरण। तो देखिए, सूचना के अनुसार कृति कीजिए। अधोरेखित शब्दों का भेद लिखिए। झाड़ी के पास बौना आदमी खड़ा था। तो बौना का क्या है? तो बौना ये विशेषण है। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग अपने वाक्य में कीजिए। आप तो कैसा कर सकते हैं? सर जी आप आज कहाँ जा रहे हैं? ऐसा भी कर सकते हैं। सर जी आप हमारे यहाँ आइए, ऐसा भी लिख सकते हैं। निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त अव्यय ढूंढकर उसका भेद लिखिए। 1 अंक के लिए एकाएक पैर ठिठक गए। तो एकाएक क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय। निम्नलिखित अव्यय का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। लेकिन हम बाहर जाने वाले थे लेकिन नहीं गए। हम बाहर जाने वाले थे लेकिन बारिश शुरू हो गई। ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। ओके। 5 सूचना के अनुसार काल परिवर्तन के वाक्य में फिर से लिखिए। काल परिवर्तन करके वाक्य में फिर से लिखिए। रचनात्मक कार्यों को लेकर चेतना का माध्यम बनाया। अपूर्ण वर्तमान काल। तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, रचनात्मक कार्यों को लोक चेतना का माध्यम बना रहे हैं। महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। सामान्य भूतकाल। महाराज ने ठंडाई मांगी। मुहावरे का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। दुख पहुंचना, इसका अर्थ है हमारे किसी की व्यवहार से माँ बाप को ठेस लगना बुरी बात है। दुख पहुंचना, ठेस लगना, और हमारे किसी व्यवहार से माँ बाप को दुख पहुंचना बुरी बात है, ऐसा भी लिख सकते हैं।
निम्नलिखित वाक्य का रचना के अनुसार भेद लिखिए। तुम दोनों की मर्जी हो तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। मिश्र वाक्य करना है इसका, तो सॉरी मिश्र वाक्य ये। सूचना के अनुसार वाक्य का परिवर्तन कीजिए। यही जीवन का सत्य भी है। विस्वार्थक लिखना है, ओह यही जीवन का सत्य भी है। अधोरेखित वाक्यांश के लिए उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। शेखी बगाना और का चलना। तो पूजा को अपनी प्रशंसा करना पसंद है, पूजा को अपनी शेखी बगाना पसंद है। वाक्य शुद्ध करके लिखिए। उसका लिए आप चिंता न करें, उसके लिए आप चिंता न करें। बैंड पतक का उसका लिए आप चिंता न करें, उसके लिए आप चिंता न करें। वाक्य शुद्ध करके लिखना है। तो यहाँ लिखा है उसका लिए आप चिंता न करें, तो ऐसे लिखना है उसके लिए आप चिंता न करें। बैंड पतक का सुरीली धुन सुनाई दी। पतक का, तो बैंड पतक की सुरीली धुन सुनाई दी। सहायक क्रिया विशेषण पहचान कर लिखिए। ख्याल आते ही मैं काफ उठा, तो उठा। ओके। उनके रीति रिवाज का अध्ययन करना पड़ा, तो इसमें पड़ा क्रिया, सहायक क्रिया। वाक्य में यथास्थान विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। काकी ने पूछा क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? तो यहाँ क्या है, ये प्रश्नार्थक वाक्य है और प्रश्नार्थक वाक्य में प्रश्नार्थक चिन्ह नहीं है। काकी ने पूछा क्या तुम्हारी अम्मी ने दी है? ओके, सॉरी ये कॉमा यहाँ रह गया। ओके। उपयोजित लेखन पत्र लेखन है इसमें। जो पत्र लिखना है वो 6 अंक के लिए पत्र है। वक्तृत्व प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने के उपलक्ष्य में अपने मित्र सहेली को बधाई पत्र भेजा है, उसे धन्यवाद देते हुए पत्र लिखिए। तो उसने भेजा है, आपको उसको धन्यवाद देना है। दिनांक सेवा में प्रिय सहेली रिंकू पूर्वक नमस्ते। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, आशा करती हूँ कि तुम भी वहाँ अपने परिवार के सहित कुशलता पूर्वक एवं आनंद में होगी। वक्तृत्व स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त हुई तो तुम्हारा बधाई संदेश प्राप्त हुआ है। तुम्हारे इस संदेश से मेरे मन को प्रसन्न हुआ, ही साथ में निरंतर आगे बढ़ने की हौसला भी बढ़ा। तुम्हारे लिए एवं अन्य मित्रों की शुभकामनाओं से ही निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। भविष्य में नए कीर्तिमान स्थापित करने की पूरी कोशिश करूंगी। साथ ही तुम्हें भी तुम्हारी खेल प्रतियोगिता में अग्रणी होने की शुभकामनाएं देती हूँ और ईश्वर से और तुम्हारे सफल जीवन की प्रार्थना करती हूँ। चाचा चाची को मेरा प्यार भरा नमस्ते और नन्हे शुभम को ढेर सारा स्नेह धन्यवाद, ऐसा लिख सकते हैं। ओके। फिर ये पद्यांश दिया है। परिचित पढ़कर एक एक वाक्य में उत्तर आने वाले 5 ऐसे प्रश्न हमें तैयार करने, ये परिचित दिया है यहाँ पर। तो यह 5 अंक के लिए ऐसे प्रश्न हम तैयार कर सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस को मुक्त कंठ से प्रशंसा कौन करते थे? आज़ाद हिंद फौज का संगठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस को उनके अनुयायी क्या कहकर पुकारते थे? संत और सैनिक कौन थे? पूरे जीवन में सैनिक कौन थे? ऐसे प्रश्न हम इस परिच्छेद पर, इस उतारा पर, इस पर तैयार कर सकते हैं। आगे विज्ञापन तैयार करना है हमें। 5 अंक के लिए विज्ञापन या कहानी लेखन करना है या वृत्तांत लेखन करना है इसमें। तो यहाँ पर है ये लिखे है, जल है तो कल है 20 विषय पर 80 या 100 अंक 100 शब्दों में निबंध लिखिए। निबंध लिखना है हमें और निबंध आप लिख सकते हैं। देखो, जल है तो कल है, जल है तो कल है, जल ही जीवन है, जल बिना जिंदगी की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। यदि जल होगा तो ही हमारी आने वाली कल में हम जीवित रह सकते हैं। हम सभी को ज्ञात है कि जल हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है। यह जानने के बावजूद भी हम पानी की बचत करना भूल जाते हैं। जल के बिना मानव के अस्तित्व की कल्पना ही नहीं कर सकते। सारा संसार भर में ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जिसकी मांग पानी से ज़्यादा हो। इसके ही हम अंदाज लगा सकते हैं कि जल हमारे लिए कितना आवश्यक है। मानव का ही नहीं बल्कि जीवन जंतु का जीवन भी जल पर निर्भर है। हम भोजन के बिना तो कई दिनों तक जिंदा रह सकते हैं,
किंतु जल के बिना कुछ घंटों या कुछ दिन तक ही रह सकते हैं। संसार की बढ़ती हुई जनसंख्या और बढ़ती हुई औद्योगिकरण की वजह से पानी का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। आज दुनिया भर के बहुत से देश जल की समस्या से पीड़ित है। जल समस्या का मुख्य कारण जल की बढ़ती हुई मांग और जल का लगातार हो रहा दुरुपयोग। यदि हम इसी तरह से पानी का अंधाधुंध प्रयोग करेंगे और जल संरक्षण का कोई उपाय नहीं ढूंढेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब पानी की एक बूंद बूंद के लिए तरसेंगे। यदि पानी का अभाव होगा तो पानी के अभाव से अकाल मृत्यु, जानवरों की सामूहिक मौत और संस्कृति के अलोप का ही स्थिति पैदा हो जाएगी। ऐसा लिख सकते हैं मित्रों। ये हुआ पूरा 80 अंक का 10वीं का हिंदी का पूरा पेपर। ओके तो मित्रों और मिलेंगे, तब तक लिए धन्यवाद।